नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। वक्त हो चुका है इंडिया 100 देखने का। फटाफट अंदाज में बर्फबारी से कश्मीर में बड़ी ठिठुरन। बड़गाम में 1 से 2 फीट तक जमा हुई बर्फ। बर्फबारी से गुलजार हुई घाटी। वैष्णो देवी में त्रिकुटा की पहाड़ियों पर बिछी सफेद चादर। पटनी टॉप में सीजन की पहली बर्फबारी, कई रास्ते हुए बंद। शिमला के नरकंडा इलाके में हुई जबरदस्त बर्फबारी, चारों ओर बिछी बर्फ की मोटी चादर। हिमाचल के मंडी में भी बर्फबारी जारी, लोग घरों में हुए कैद। लाहौल स्पीति में भी पहाड़ियों ने ओढ़ी सफेद चादर, अटल रोहतांग टनल से जाने वाला रास्ता बंद। बर्फ के चादर से ढकी उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां, गंगोत्री में 2 फीट तक जमा बर्फ। किसानों ने आंदोलन तेज करने का किया ऐलान, आज दिल्ली जयपुर हाईवे किया बंद। किसान निकाल रहे हैं ट्रैक्टर मार्च। आप विधायक राघव चड्ढा को हिरासत में लिया गया। किसान आंदोलन को लेकर अमित शाह के घर पर करना था प्रदर्शन। कृषि कानून को वापस लेने पर अड़े किसान, कहा बातचीत के लिए तैयार, पहले तीनों कानून वापस हो। नवजोत सिंह सिद्धू का केंद्र पर हमला, ट्वीट कर कहा आय डबल करने की जगह 500 का लॉलीपॉप पकड़ाया। किसानों के समर्थन में आए आम आदमी, आम लोग। बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों को बांटे गए गर्म कपड़े और कंबल। किसान आंदोलन को राह से भटकाने की कोशिश, वाशिंगटन में महात्मा गांधी की मूर्ति को पहुंचाया गया नुकसान। किसान आंदोलन को लेकर सरकार की माथापच्ची जारी, राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल से मिले दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला ने जताई 48 घंटे में समाधान की उम्मीद, कहा जल्द होगी किसानों की घर वापसी। कृषि कानून पर बोले किसान नेता बलदेव सिरसा, किसानों के लिए डेथ वारंट जैसा है ये कानून। किसान आंदोलन पर बीजेपी का जवाबी प्लान, देश भर में बीजेपी लगाएगी चौपाल, कानून को लेकर लोगों को करेगी जागरूक। किसानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान, देश के 718 जिलों में बीजेपी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसान आंदोलन को देखते हुए बिहार में बीजेपी का किसान सम्मेलन, 25 दिसंबर तक चलेगा कार्यक्रम। किसान आंदोलन पर खुफिया एजेंसी ने सरकार को दी रिपोर्ट, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्लान। 70 साल के किसान ने की दिल्ली आने की तैयारी, शंभू बॉर्डर से साइकिल पर आ रहे हैं दिल्ली। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बनाया लंगर का खाना, खाना खाकर दिल्ली की ओर बढ़े। किसान आंदोलन पर खुफिया एजेंसी ने सरकार को दी रिपोर्ट, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्लान। फिर विवादों में घिरी सांसद प्रज्ञा ठाकुर, कहा ज्यादा बच्चे पैदा करें क्षत्रिय। रांची में लालू यादव का इलाज करने वाले डॉक्टर का बयान, उनकी किडनी कभी भी हो सकती है खराब। रांची में सुबोध कांत सहाय ने लालू यादव से की मुलाकात, आरजेडी अध्यक्ष का रिम्स में चल रहा है इलाज। पश्चिम बंगाल में बड़ी सियासत, बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा का बयान, बंगाल में होगा हिंदू राज। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता सैकत भावल की टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पीटकर हत्या कर दी, साथ ही 2 और कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल। पश्चिम बंगाल से बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह के घर पुलिस छापा मारने पहुंची, सीआईएसएफ के जवानों ने पुलिस को घर में घुसने से रोक दिया। बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा पर हमले की वजह से ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, कार्यकर्ताओं ने ममता के पुतले जलाकर नाराजगी जताई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन, आज वो संघ से जुड़े कई लोगों से मुलाकात करेंगे। बड़गाम में बीजेपी की बड़ी रैली, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा डीडीसी चुनाव से कश्मीर के लोगों का होगा सशक्तिकरण।
जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव छठे चरण के लिए आज मतदान जारी, जिसमें 7.48 लाख से ज्यादा मतदाता 245 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। छठे चरण में जम्मू कश्मीर के 31 सीटों पर मतदान होगा। इसमें जम्मू रीजन की 17 और कश्मीर की 14 सीटें शामिल हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, जिसमें 7 लोगों की मौत जबकि कई लोग घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी में से फंसे लोगों को और मृतकों को बाहर निकाला और फिर उनको अस्पताल पहुंचाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस भीषण हादसे पर दुख जताया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी चित्तौड़गढ़ हादसे पर शोक प्रकट किया। तमिलनाडु के धर्मपुरी में ट्रक ने करीब 10 वाहनों को रौंद दिया, जिसके चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया है। वहीं घटना के बाद से ट्रक ड्राइवर फरार है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अगले चुनाव की तैयारियां तेज कर दी। 2 दिन के दौरे पर अमित शाह 19 दिसंबर को बंगाल जाएंगे। अमित शाह बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे और विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं सालगिरह पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम ने कहा कि जलवायु सुधार के लक्ष्य में भारत पूरी दुनिया को सहयोग करेगा। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने पीएम मोदी से मुलाकात की। मुलाकात में तेलंगाना में चल रहे प्रोजेक्ट्स और फंडिंग को लेकर बातचीत की। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने बस स्टैंड के पास पुलिस पोस्ट पर ग्रेनेड से हमला किया। हमले में 2 नागरिक घायल। पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी किया। दिल्ली पुलिस ने आपकी उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने गृह मंत्री के आवास पर प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी थी। राघव चड्ढा को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्होंने पत्र लिखकर गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन करने की मांग की थी। दिल्ली पुलिस ने लिखित जवाब में कोरोना महामारी का हवाला दिया और कहा कि नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लागू है। राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी यूपी में अरुण सिंह ने शपथ ली। मध्य प्रदेश के सीहोर में राजपूत समाज के कार्यक्रम में पहुंची साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि किसान आंदोलन में अराजक तत्व भी शामिल हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मथुरा पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। केशव प्रसाद मौर्य कुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे। बिहार के बांका पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों से विकास योजनाओं की समीक्षा की और जेडीयू कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मेरठ के मोदीपुरम में सीएम योगी सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी के सेंट्रल लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कानपुर के बर्रा में एक युवती ने अपनी 5 साल की बेटी के साथ फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बेटी का काफी समय से इलाज चल रहा था। हाथरस में दंगा भड़काने की साजिश करने वाला आरोपी रऊफ विदेश भागने की तैयारी में, लेकिन गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने रऊफ के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। गाजियाबाद के मुरादनगर में युवती पर तेजाब फेंके जाने का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने पीड़िता के जीजा सिराज को गिरफ्तार कर लिया। उन्नाव में एक बारात में चाय बनाते वक्त सिलेंडर में लगी आग से 15 लोग झुलस गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर। सोशल मीडिया पर एक महिला का तमंचे के साथ डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला एक विवाह समारोह में तमंचे के साथ डांस करती दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस ने नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों पर नाम भी घोषित है। कानपुर में एक युवक ने शराब के नशे में अपने साले की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या कर शव को दूध खेत में फेंक दिया। बरेली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लॉकडाउन के बाद पहली बार लोक अदालत की शुरुआत। जिला जज रेणु अग्रवाल ने किया शुभारंभ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एलएचएमसी के 99वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कोरोना महामारी के खिलाफ एलएचएमसी की भूमिका को सराहा। देश में कोरोना की रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटे में 30,254 मरीज सामने आए। देश में कोरोना से 24 घंटे में 391 लोगों की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा 99 लाख के पार।
दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में 1935 नए मामले सामने आए, 47 की मौत। दिल्ली में कोरोना से अब तक 6,05,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 5 लाख के पार। अमेरिका ने मॉडर्ना की वैक्सीन के 10 करोड़ एक्स्ट्रा डोज का ऑर्डर दिया है। इससे पहले जुलाई में अमेरिका ने मॉडर्ना से 1 लाख डोज खरीदे थे। यूरोपीय देश फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्पेन और स्विट्जरलैंड में भारी बर्फबारी हो रही है। तापमान -1 डिग्री तक पहुंच गया है। इस कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ठप है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया और टेक्सास और अटॉर्नी जनरल की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें बैलेट ग्राउंड्स स्टेट्स के नतीजों को रद्द करने की मांग की। अमेरिका ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन को अपनी मंजूरी दे दी है। अप्रूवल मिलने के बाद अगले हफ्ते से यहां वैक्सीनेशन शुरू किया जा सकता है। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 1,13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12,29,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। फ्रेंच फार्मा कंपनी सनोफी की वैक्सीन इस साल के अंत तक चल गई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में बन रही CSL की वैक्सीन गलत HIV पॉजिटिव रिजल्ट देने के कारण रद्द कर दी गई। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 7 करोड़ 18। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 64 लाख के पार चला गया, जबकि मरने वालों की संख्या 3,03,000 से ज्यादा है। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 26,25,000 के पार चली गई, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 46,000 के पार। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,80,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है, जबकि 68,43,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। वित्त मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 27 राज्यों के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 9,880 करोड़ रुपए की विशेष सहायता मंजूर की है। सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया को ब्रिटेन से बड़ी राहत मिली है। एयर इंडिया अब जनवरी तक $17.6 मिलियन का बकाया भुगतान कर सकती है। अमेजन के डिजिटल पेमेंट आर्म अमेजन पे इंडिया का वित्त वर्ष 2020 में घाटा और बढ़ गया। पिछले वित्त वर्ष में अमेजन पे इंडिया को 1,868 करोड़ का घाटा हुआ था। सिंगापुर का सबसे बड़ा बैंक DBS बैंक डिजिटल करेंसी एक्सचेंज लॉन्च करेगा। इस एक्सचेंज में बिटकॉइन, ईथर, XRP और बिटकॉइन कैश में ट्रेडिंग होगी। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें कैप्टन केन विलियमसन और ट्रेंट बोल्ट की टीम में वापसी हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे टेस्ट प्रैक्टिस मैच के दूसरे दिन भारत 4 विकेट पर 386 रन बनाया है और ऑस्ट्रेलिया A पर 472 रन की लीड ले ली। इंग्लैंड के भारत दौरे को लेकर विवाद शुरू हो गया है। क्रिकेट एसोसिएशन ने BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली के होम स्टेट ने सीरीज के आयोजन स्थलों को लेकर सवाल खड़े कर दिए। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। कोरोना महामारी के कारण देश में डिजिटाइजेशन की गति में बढ़ोतरी हुई है। इसकी जानकारी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने दी है।